गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू मेरी एकेडमी ऑफ साइंस। आज हम लोग सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स का मतलब इसमें शेप तो सेम होना है, लेकिन जो साइज़ है वो ट्रांसफॉर्म हो सकता है। सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में ये फ़र्क है कि कॉन्ग्रुएंसी में शेप और साइज़ दोनों सेम होते हैं। सिमिलैरिटी में शेप मस्ट बी सेम बट साइज़ कैन बी डिफरेंट। तो जो पहला एक्सियम है उसको देखते हैं, SSS। ये कहता है कि अगर ट्राइंगल में एक साइड हमें तीनों साइडें गिवन है कि सपोज दिस साइड इज़, ये साइड हमें 6 दी हुई है, ये साइड हमें जो है 7 दी है और ये साइड हमें दी हुई है 9। एंड इन ट्राइंगल DEF सपोज दिस साइड इज 12, दिस वन इज गिवन एज 18 एंड दिस इज गिवन एज 14। तो अब आपको बताना है कि क्या ये ट्राइंगल सिमिलर हैं। तो देखना होगा कि ये साइज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे AB 6 दिया हुआ है, DF हमारा 12 है। तो अगर हम AB को DF से डिवाइड करें, इफ़ वी डिवाइड AB बाई DF, सो वी आर गेटिंग 6/12, तो आ रहा है 1/2। एंड इसी तरह से ये 7/14 करेंगे तो भी 1/2 आएगा। तो AC/EF जो है, AC/EF इज ऑल्सो कमिंग एज 1/2। और तीसरा जो ये BC 9 है, इसको 18 से करें तो BC/ED दैट इज ऑल्सो कमिंग एज 9/18। अब क्योंकि तीनों सेम आ रहे हैं, तीनों हाफ आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये ट्राइंगल सिमिलर हैं। तो पहला एक्सियम कहता है कि अगर साइड का रेशियो आपको देखने से लग रहा है कि दे आर सेम, देन द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ये ज़रूरी नहीं होगा कि आप 6 को 18 से ही डिवाइड करें, ऐसा ज़रूरी नहीं होगा। अब इसमें आता है कि हाउ टू राइट द रेशियो ऑफ ऑल द साइड एंड पहचानना कि एंगल कौन से इक्वल होंगे। तो ओवर हियर द मेथड ऑफ राइटिंग इज कि इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DF, ये दो ट्राइंगल हम लेंगे। इसमें आपको बस डायरेक्ट लिख देना है कि हमें रेशियो सेम दिख रहा है, तो AB/DF इज इक्वल टू, नेक्स्ट हमारी साइड है AC, तो AC/EF एंड दैट इज इक्वल टू BC/D। क्योंकि ये गिवन है, ये दिख रहा है मुझे इक्वल, ऑल आर कमिंग एज 1/2, तो ट्राइंगल सिमिलर है, ट्राइंगल सिमिलर है। अब ये देखना है कि कौन सा एंगल किसके इक्वल होगा। तो दो रास्ते हैं, या तो आप डायग्राम में देखिए, तो 6 की करस्पॉन्डिंग साइड को 12 कहेंगे, मतलब 6 को 12 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 6 के सामने C है, 12 के सामने E लिखा हुआ है, डैट मीन्स C एंगल जो है दैट विल बी इक्वल टू E। अनदर मेथड क्या है कि आप इस रेशियो से भी निकाल सकते हैं, या तो साइड को देख के सामने का एंगल लेना है, या आप इस रेशियो को देखिए, इन दोनों को अगर हम देखें तो इसमें AB और AC लिखा है, तो हमारा कॉमन लेटर कौन सा है, जो लेटर कॉमन है, जैसे हमारा लेटर A आ रहा है दोनों में, इसका मतलब ये जो एंगल A है और इन दोनों में लेटर हमारा F है, तो एंगल F है, मतलब एंगल A और F इक्वल होगा, एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल F। इसी तरह से इन दोनों में कौन सा लेटर कॉमन है, C है, दैट मीन्स एंगल C विल बी इक्वल टू एंगल, इसमें लेटर हमारा E है, तो दिस विल बी इक्वल टू एंगल E। और जो लास्ट एंगल है, जब A और C हो चुके हैं तो इसमें बचा है B और दूसरे ट्राइंगल में हमारा बचा है D। तो हमें जब ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो ये भी पता लग गया कौन सा एंगल किसके इक्वल है। अब ट्राइंगल की सिमिलैरिटी जब नाम के साथ लिखते हैं, जैसे हमने कहा ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC अब हम सिमिलर लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पे भी ध्यान रखना होगा कि A एंगल जिसके इक्वल है वो लेटर आपको लिखना है, तो A F के इक्वल है तो यहाँ F होना चाहिए। B एंगल किसके इक्वल प्रूव हुआ है, तो B इक्वल प्रूव हुआ है D के, तो यहाँ D होना चाहिए। और C एंगल किसके इक्वल है, तो C एंगल हमारा E के इक्वल है, इसका मतलब यहाँ पे E हो। तो ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल FDE। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, सेकेंड हमारा रूल है AAA। अब चाहे उसको आप AAA कहिए, लेकिन अगर 3 एंगल इक्वल है तो ऑटोमेटिक दो भी आप इक्वल कह दिए तो 3 इक्वल हो जाते हैं। AA रूल क्या कहता है, जैसे ओवर हियर आई हैव शोन कि दो ट्राइंगल्स हैं, एंगल A 70 है, DB 70 है, C 40 है, E 40 है। तो अब ये कहा जा सकता है कि जो नहीं भी गिवन है, ये जो एंगल B है ये डेफिनेटली F के इक्वल होगा। तो जब हमें 3 एंगल इक्वल दिख गए तो इसका मतलब ये ट्राइंगल सिमिलर है। जब ट्राइंगल 3 एंगल है तो सिमिलर है, तो 3 दिखाने की ज़रूरत नहीं है, 2 दिखा देंगे हम। तो डैट मीन्स दीज 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर हैं ये। अब आती है बात, इसमें रेशियो कैसे लिखा जाए, कि हाउ टू राइट द रेशियो। तो इफ ABC एक ट्राइंगल ले लिए, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको एग्जाम में वैल्यू दी हो, कि सपोज हमने कहा B एंगल इज इक्वल टू D, A एंगल इज इक्वल टू F, तो ट्राइंगल्स तो सिमिलर हो गए ट्राइंगल ABC। सब्जेक्टिव आएगा तो आपको ये पूरी वर्किंग करना है। ICSE में विदाउट राइटिंग दिस यू वोंट बी गेटिंग द मार्क्स। ऑब्जेक्टिव में तो आप डायरेक्ट कह दिए सिमिलर हैं, लेकिन सब्जेक्टिव में आपको लिखना होगा पहले ट्राइंगल का नेम,
नेक्स्ट आपको बताना है कि इसमें कौन सा एंगल आप ले रहे हैं। वी आर टेकिंग एंगल BAC। ए हमारा लेटर इसमें ए किसके इक्वल है, एफ के, तो इस ए को बीच में कर दिया BAC, किसके इक्वल है, इसका एफ मतलब एंगल DFE। दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। एक दूसरा एंगल हमें बी दिखा इस ट्राइंगल का, दैट मीन्स एंगल ABC एंड दैट बी इज इक्वल टू डी, तो इसमें डी को आप बीच में कर दिए, एंगल EDF। दिस इज द वे ऑफ राइटिंग, इस तरह से आपको लिख देना है। तो नाउ यू कैन से ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अगर कंप्लीट नेम लिखना है तो आपको ध्यान रखना होगा कौन सा एंगल किसके इक्वल है। तो ABC इज सिमिलर टू ए, एंगल किसके इक्वल है, ए इक्वल टू एफ है, दैट मीन्स ए की जगह एफ आएगा। बी एंगल किसके इक्वल है, डी है, तो बी की जगह डी आएगा। और सी एंगल किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू ई। दिस इज द करेक्ट नेम, और यू कैन सिंपली से कि ट्राइंगल सिमिलर हैं। अब वंस द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो इसका मतलब इसमें रेशियो ऑफ साइड भी इक्वल होगा। अब वो रेशियो कैसे लिखते हैं, आफ्टर प्रूविंग टू एंगल्स, तो रेशियो को कैसे लिखा जाए, रेशियो ऑफ साइड इक्वल हो जाती है। वंस द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो वो रेशियो ऑफ साइड कैसे लिखा जाए, तो उसके भी दो मेथड हैं। या तो ये जो ट्राइंगल्स आप सिमिलर प्रूव कर चुके हैं, ये जो सिमिलर प्रूव हो चुके हैं, ये नाम लिख लिए, या जो एंगल्स लिखे हैं, अगर आपने ये तीनों लेटर सही सही लिखे हैं, एक बार चेक कर लिएगा कि इधर ट्राइंगल अगर ABC है तो इसमें ABC चलना है, और इसमें अगर ट्राइंगल DEF लिखा हुआ है तो यहाँ जो भी एंगल है उसमें EDF है। तो रेशियो ऑफ साइड के लिए मिडिल लेटर आपको हटा देना है। मिडिल लेटर हटा दे तो ये आ गया BC/D इक्वल्स टू, सेकेंड एंगल में भी आपको मिडिल लेटर रिमूव कर देना है, एंड दैट विल बी इक्वल टू AC बचा, और इसमें बच रहा EF, तो AC/EF। अब तीसरा क्या होगा, तो तीसरे में जो ये दोनों में आ रहा है, C दोनों में आ रहा है, ये लेटर रिमूव कर दिए, ये आपको लेटर रिमूव कर देना है। तो नाउ वी आर गेटिंग BA/, इसमें भी जो कॉमन लेटर है ये रिमूव कर दिए, कॉमन लेटर को हटा देना है। नाउ वी आर गेटिंग DF। तो इस तरह से विद द हेल्प ऑफ द नेम ऑफ द एंगल हम रेशियो ऑफ साइड लिख सकते हैं विदाउट सीइंग द डायग्राम। दूसरा मेथड है कि अगर आप डायग्राम देख रहे हैं तो ए के सामने कौन सी साइड है, तो साइड अपोजिट टू ए इज BC, तो वी विल राइट BC। अब वो ए इक्वल किसके है, ए इज इक्वल टू एफ, एफ के अपोजिट साइड कौन सी है, DE, दैट मीन्स BC/DE। सेकेंड एंगल हमारा B है। अब B किसके इक्वल है, B एंगल किसके इक्वल है, ये देख लिया जाए। तो B इज इक्वल टू D, तो B के अपोजिट साइड इज AC, और ये B D के इक्वल है, D के अपोजिट EF है। इसका मतलब AC/EF, दैट इज द सेकेंड साइड, और जो थर्ड साइड बची है वो लिख दिया गया, दिस इज F। तो इस तरह से व्हेन टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर सिमिलर आर इक्वल, then the triangles are similar and then we can write the ratio of side. This complete working is required। अगर आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, मार्किंग स्कीम में क्या होगा, when you write these two reasons, एंगल्स को इक्वल दिखाएंगे दो, then you will be getting 1 mark. Once you write the correct ratio लिखने का 1 मार्क्स है, और बाकी फिर वो आगे साइड देगा और कुछ कंडीशन पूछेगा, उसका 1 मार्क्स होता है, 1 मार्क फॉर रिमेनिंग पार्ट। बट दिस सिमिलैरिटी प्रूविंग शुड बी डन, ये मस्ट है। नेक्स्ट मूविंग ऑन द प्रॉपर्टी, द रूल इज SAS। इसको आप सास करके याद रखिए, लेकिन ये ध्यान रखिए कि इस SAS में दो साइडें इक्वल नहीं देखना है। सिमिलैरिटी में इक्वालिटी का कंसेप्ट नहीं लगाना है, अक्सर आप कॉन्ग्रुएंसी में कंफ्यूजन होता है, उसमें भी SAS है। इसमें क्या कह रहा है कि जैसे ये दो ट्राइंगल्स हैं, द ट्राइंगल नंबर 1 एंड द ट्राइंगल नंबर 2, एंड आई हैव गिवन 2 and 4, दीज आर द टू साइड, ये 3, 6 दिया हुआ है। अब सपोज ये एंगल इसके इक्वल है, दीज टू एंगल्स आर इक्वल। तो अब आपको ये देखना है कि एक एंगल तो हमने आपको इक्वल दे दिया, बाकी साइड दे रहे हैं। तो ये जो एंगल A है, सपोज ये एंगल A किससे बन रहा है, तो एंगल A जो बन रहा है वो 2 और 4 से बन रहा है। तो अगर हम इसको डिवाइड करके देखें तो 2/4 1/2 आ रहा है। तो ये एंगल, नेक्स्ट एंगल ये सपोज D है, तो ये D किससे फॉर्म हो रहा है, तो D फॉर्म हो रहा है 3 से, और ये साइड तो मिसिंग है, ये D नहीं, ये 3 और 6 से नहीं फाइंड हो रहा है। इसका तो हम रेशियो ही नहीं निकाल पाएंगे। तो जो भी एक एंगल इक्वल है उससे जो साइडें फॉर्म हो रही हैं उनका रेशियो सेम होना चाहिए। तो ये ट्राइंगल सिमिलर नहीं है। अगर आप इस ट्राइंगल को देखिए कि सपोज दिस इज A, दिस इज C, अब हम कह दें ये एंगल A और एंगल D दोनों सेम है, तो ये एंगल A किससे फॉर्म हो रहा है, ये आपको देखना होगा कि एंगल A किससे बना है। तो एंगल A हमारा बन रहा है 3 और 2 से, 3 से और 2 से बन रहा है। तो 3/2 करके देखा, ये रेशियो आ गया। एंगल D किससे बन रहा है ये भी हम देख लें,
तो एंगल डी किससे बन रहा है, वो बन रहा है 10 से और 15 से। तो या तो हम 10/15 कर लें, वी आर गेटिंग 2/3, या 15/3 कर लें, 10 कर लें, तो ये आ रहा है 3/2। इसका मतलब 3/2 सेम आ रहा है। कब, जब हम 3/2 को डिवाइड कर रहे हैं 15/10 से, और इससे जो बीच में एंगल बन रहा है वो ए है, और 15 और 10 से जो एंगल बन रहा है वो डी है, और वो इक्वल है। तो कहेंगे दीज ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ये दोनों सिमिलर हैं। अब थर्ड वाला आप देखिए, तो इसमें एक एंगल हमने इक्वल मार्क किया हुआ है, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस वन। ये 4 और 6 से बन रहा है, तो अगर ये 4 और 6 से बन रहा है तो रेशियो 4/6 है, दैट इज 2/3। लेकिन यह जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो 2 और 4 से बन रहा है, तो 2/4 1/2। तो 2/3 और 1/2 तो सेम नहीं है, तो ये ट्राइंगल सिमिलर नहीं है। तो SAS के लिए पहली चीज़ तो इसमें दो एंगल आपको नहीं दिखेंगे। जो क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ एक एंगल दिखेगा, और फिर वो एंगल किन साइडों से फॉर्म हो रहा है वो साइड हमें या तो रेशियो फॉर्म में दियो या फिर उसकी वैल्यू दी है, सो दैट वी कैन फाइंड द रेशियो। अब हाउ टू नो द रिमेनिंग एंगल्स एंड राइट द कंप्लीट रेशियो ऑफ 3 साइड, उसकी वर्किंग देख लें। कि सपोज ओवर हियर दिस इज ट्राइंगल ABC और ये हमारा ट्राइंगल DF है, एंड आई एम सेइंग कि जो एंगल A है दैट इज इक्वल टू सपोज एंगल E। तो एग्जाम में वर्किंग अगर प्रॉपर लिखनी है तो यू विल से कि अगर ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DF वी आर टेकिंग, ये दो ट्राइंगल ले लें, इसमें एक एंगल हमें दिख रहा है एंगल BAC ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल इज इक्वल टू एंगल DF ऑफ द सेकेंड ट्राइंगल, दिस इज गिवन। अब इफ AB अपॉन AC इज इक्वल टू DE अपॉन EF, मतलब इन दोनों का रेशियो DE और EF के इक्वल आ जाए, देन ट्राइंगल्स आर सिमिलर, देन ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अब ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। अब जब सिमिलर हो गए तो तीनों रेशियो लिखे जाते हैं, एंड रेशियो लिखने में हमें न्यूमरेटर में एक ट्राइंगल की साइड लिखनी है, डिनोमिनेटर में दूसरे ट्राइंगल की। तो अब AB तो लिख लिया फर्स्ट ट्राइंगल का, इसके अपॉन में क्या लिखेंगे, रेशियो ऑफ साइड लिखने जा रहे हैं हम, रेशियो ऑफ साइड। तो AB की करस्पॉन्डिंग साइड DE है, AB की करस्पॉन्डिंग साइड DE है, तो AB अपॉन DE विल बी इक्वल टू AC की करस्पॉन्डिंग साइड EF है, AC अपॉन EF, एंड दिस विल बी इक्वल टू, जो थर्ड रेशियो कैसे लिखते हैं, कॉमन लेटर रिमूव कर दिए, BC अपॉन इसका कॉमन लेटर E हटा दें तो DF। इस तरह से तीनों साइडों का रेशियो पता लग गया हमें। अब अगर वो कहता है कि आप एंगल बताइए, तो अभी हम लोगों ने ऑलरेडी पहले देखा है कि जब रेशियो पता हो जाते हैं तो AB और AC में कॉमन लेटर A है, इसका मतलब A एंगल जो होगा इसमें जो कॉमन लेटर हमारा E है, इसका मतलब A E के इक्वल है। AC और BC में कॉमन लेटर C है, तो C वाला एंगल F के इक्वल है, क्योंकि नीचे एंगल F कॉमन आ रहा है। बाकी आप डायग्राम से देख सकते हैं, क्योंकि हमने AB को AC से डिवाइड किया है, तो AB के सामने वाला एंगल DE के सामने के इक्वल होगा, और AC के सामने वाला एंगल AC की करस्पॉन्डिंग DF है वो इसके इक्वल हो जाएगा।